एक समय की बात है कि टूनी चिड़िया अपने जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। पति जी, इस बार मेरी बेटी की फीस नहीं भरी। टीचर का कॉल आया था, पढ़ाई की फीस कब भरेंगे? लूसी, मुझे नहीं पता कि इस बार महीने का फीस हम समय पर भर भी पाएंगे कि नहीं। अभी तक काम नहीं मिला। टूनी चिड़िया से कुछ पैसे उधार लाएं। ऐसा बोलकर लूसी चिड़िया के घर चली जाती है और टूनी उसे सारी परेशानी बता देती है। लूसी बहन, आप चिंता ना करें। आपको जितने भी पैसे चाहिए ले जाइए और वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर टूनी लूसी से कुछ पैसे ले लेती है। ऐसे ही टूनी चिड़िया पता नहीं दिन में कितने पक्षियों की मदद करती होगी और उसी जंगल में आलसी गोरी कौवा और कामचोर कौवा भी रहा करता था, जो प्रत्येक दिन किसी न किसी बहाने चिड़िया से पैसे मांग कर लाती। कालू जी, पहले आप जाएं, मैं तुम्हारे बाद आऊंगी। गौरी, पता नहीं आप इतने सारे पैसे का क्या करती हो। प्रत्येक दिन तो लाते हो, पहले उसे खर्च करो। अरे मेरे पागल पति, क्या वो पैसे हम खर्च करने के लिए लाते हैं? तो क्या पैसे जमा करके क्या करोगी? कालू जी, मैं वो पैसे जमा करके जंगल के सबसे अमीर पक्षी बनना चाहती हूँ। आप जल्दी जाइए, फिर मुझे भी जाना है। हाँ गौरी, इस बार मैं टूनी चिड़िया से ज्यादा पैसे मांगूंगा। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से पैसे मांगने चला जाता है। चिड़िया बहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कृपया थोड़े पैसे दे दो। कालू कौवे, मैं आपको भोजन दे देती हूँ, आप पेट भर खाना। नहीं नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, मैं घर में बनाकर खा लूंगा। फिर चिड़िया कौवे को 200 का नोट दे देती है। टूनी चिड़िया, इससे क्या होगा, थोड़ा और दे दो। ठीक है कौवे, ये 500 का नोट रख लो। फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी कौवी फिर से दरवाजा खटखटाती है। गोरी कौवी, अभी तो कालू कौवा पैसा लेकर गया है। चिड़िया, कालू उन पैसों को अकेले ही चट कर जाएगा, मुझे अलग पैसे दो। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी को 500 का नोट देती है। गोरी कौवी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर कालू संदूक में पैसे रख देती है। कालू, कुछ दिन और जब संदूक में पूरा पैसा भर जाएगा, मैं भी चिड़िया की तरह सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगी। जंगल में मेरा नाम होगा, सब मुझे जंगल में गौरी जी बोलकर पुकारेंगे। हाँ, और मुझे सब सेठ जी कहा करेंगे। गौरी तो सपना देखने लग जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठी उड़ी जा रही थी और भूखी चिड़िया उसका कार रुकवाती है। गौरी, गौरी मैम साहिबा, कल से कुछ भी नहीं खाया, कृपया थोड़ा खाने को दो। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी चिड़िया। हटो हटो, मुझसे दूर हटो। गौरी बहन, कुछ तो देती जाओ, ऊपर वाला तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तेरे बाप का माल है जो तुझे दे दूं। अब हट जाओ यहाँ से, वरना गाड़ी से उड़ा दूंगी। गोरी कौवी, गाड़ी? कौन सी गाड़ी? हम तो टूटे फूटे झोपड़ी में रहते हैं, गाड़ी कहाँ से आ गई? कितना अच्छा सपना था, मुझे पूरा करना है। कालू, जल्दी करो, चिड़िया से और पैसे लेकर आओ। आज ही तो लाए हैं चिड़िया से पैसे, क्या अब दोबारा जाएं? चिड़िया से पैसे मांगने का गोरी के सर पे तो भूत सवार था। वो हर रोज पैसे मांगने चली जाती। उन्होंने चिड़िया से मांग मांग कर बहुत पैसा जमा कर लिया था। कालू, इस चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो कभी खत्म नहीं होता। अब हम भी कुछ दिनों में अमीर बनने वाले हैं, लेकिन जब तक ये टूनी चिड़िया रहेगी, हमें तो कोई नहीं जानेगा। तो अब क्या करोगी गौरी? उस चिड़िया को तो गरीब बनाना पड़ेगा, वरना हमारा अमीर बनना तो किसी काम का नहीं। लेकिन ये कैसे होगा गौरी? कालू जी, अब चिड़िया से पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि अब उस पर निगरानी रखेंगे ताकि उसका काम खत्म कर सके। ऐसे भोजन कर वे दोनों चिड़िया आसपास छुपे रहते और उसके घर से आने जाने की पूरी खबर रखते। शाम में चिड़िया सुनसान रास्ते से उड़ी जा रही थी। कौवे तो उसका पीछा करते हैं। चिड़िया एक गुफा में पहुंच जाती है। कौवे बाहर छुपे बैठे थे। गुफा के मालिक, मैं आ गई, घर में रखा सोना सब खत्म हो गया है। चिड़िया के ऐसे बोलते ही जादुई उल्लू आ जाता है। चिड़िया, आप एक अच्छी पक्षी हो, ना जाने आप कितनी पक्षियों की मदद करती हो। आप जितना चाहो उतना ले जा सकती हो।
फिर रानो चिड़िया बहुत सारे सोने पोटली में भर लेती है और उल्लू को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। उसके बाहर जाते ही कौवे अंदर चले जाते हैं। वो तो इतना सारा सोना देखकर हैरान थे। कालू, इतना सारा सोना मैंने तो कभी नहीं देखा। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात ढेर सारे पड़े हैं। वे दोनों सोने चांदी पहनने लगते हैं। कौवा तो बहुत सारे सोने पहन लेते हैं। कौवों को देखकर गुफा का मालिक उल्लू वहां प्रकट हो जाता है। गौरी, कौवो, क्या आपको भी नेक काम करना है? नेक काम? नेक काम कैसा? हमें सही से समझाइए, तभी हम करेंगे। यहाँ से दूसरे पक्षी सोना देकर जाने में वही सफल होगा जो दूसरों का भला करेगा और जिसका दिल बहुत दयालु होगा। मेरा दिल भी बहुत दयालु है। मैं सारे नेक काम आज ही कर दूंगा। अभी तो शुरू से नेक काम करते आया हूँ। अब हम ये सोना लेकर जाएंगे। फिर ये दोनों ढेर सारे सोना बोरे में भर लेते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। गौरी तो पागल हुए जा रही थी। कालू, सबसे पहले हम आलीशान बंगला खरीदेंगे। आप इस संदूक में सोना भर लें। फिर वे दोनों एक बहुत मालदार पक्षी के पास चले जाते हैं जो बड़े बड़े बंगले बनाकर बेचा करता। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से इस बैग में बहुत सारा सोना है। आप ये लो और जल्दी करो। एक बार मैं देख तो लूं कि इसमें कितना सोना भरा है। हाँ जरूर, एक बार देख ही लो और चश्मे लगा कर देखा, क्योंकि इतना सारा सोना देखकर तुम्हारी आंख फट ना जाए। गोरी कौवी सेठ की बात को सुनकर संदूक खोलता है। उसमें तो मिट्टी भरी थी। चील को तो बहुत गुस्सा आता है और दोनों की खूब पिटाई करता है। हम तो सोना लाए थे, ये मिट्टी कहाँ से आ गई? गौरी, सवाल जवाब बाद में करना। गौरी, भागो यहाँ से, वरना ये चील हमारी जान ले लेगा। ऐसे लालची कौवे तो भगाकर अपनी जान बचाते हैं और कभी ना लालच करने की कसम खाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी ओर एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा, मम्मा, आज मेरे लिए कोई एक मीठा सा फल लेकर आना और मेरे लिए मकई का दाना। मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है मम्मा। अच्छा बच्चों, अब तो शांत हो जाओ। जो मिलेगा मैं लेकर आऊंगी। ओफो बाबा, चुप करो। तुम दोनों घर में ही रहना और इधर उधर कहीं भी बाहर मत जाना। अगर मुझे शाम को घर आने में देर हो जाए तब भी तुम दोनों बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा। ऐसे टूनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहां से भोजन की तलाश में निकल जाती है। थोड़े ही दूर में उसे एक पेड़ पर एक कालू कौवा बैठा हुआ मिल जाता है। फिर चिड़िया उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया। मैं तो यहाँ पर बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो कालू भैया, आज हमें इस जंगल से बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। फिर पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, मुझसे अब और